ओहो मम्मी, आज तो बड़ा मुस्कुरा रही हो, क्या बात है? जरा मुझे भी तो बताओ। नहीं बिटिया, ऐसी कोई बात नहीं, मैं कहाँ मुस्कुरा रही हूँ। मम्मी क्यों झूठ बोल रही हो आप? वही तो बात है जो आप मुस्कुरा रही हो। अरे पगली, कोई बात नहीं है। अरे मम्मी बताओ बताओ। अरे बिटिया, मैं तो मन ही मन में भगवान को धन्यवाद कह रही थी जो उन्होंने मेरी सुन ली। अरे मम्मी जी, कौन सी प्रार्थना सुन ली, बताओ। अरे बेटी, मुझे हर समय तुम दोनों बहनों की चिंता लगी रहती थी। मैं सोचती थी क्या होगा मेरी बेटियों का, कैसे पालूंगी तुम दोनों बेटियों को। अरे बिटिया, तेरे पापा जी के जाने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आता था। कैसे पालूंगी दोनों बेटियों को और कैसे संभालूंगी दोनों बेटियों को। और मैंने सब कुछ संभाला, फिर मैंने एक बेटी की शादी भी कर दी, वो भी इतने अच्छे घर में। ये सब मैं ऊपर वाले की दया से कर पाई हूँ। और अब तो तेरी भी शादी हो रही है, कितने अच्छे घर से रिश्ता आया है। अब तो मेरी चिंता ही दूर हो गई है, कुछ दिन बाद तू भी ससुराल चली जाएगी। हाँ मम्मी, वो सब तो ठीक है। जब मेरी शादी हो जाएगी फिर आप बिल्कुल अकेली रह जाओगी। मम्मी, शादी के बाद ऐसा करना है, हमारे साथ रहने लगना है। मम्मी, मैं इनसे कह दूंगी शादी के बाद ये यहीं रहने लग जाएं। अरे नहीं पगली, ऐसा नहीं करते हैं। मैं कहाँ अकेली रह जाऊंगी। मुझे जब जरूरत होगी तो तुम आ जाना मेरे पास, या बड़ी वाली दीदी को बुला लूंगी। बेटा, थोड़े दिन तो लगेगा ही, फिर आदत पड़ जाएगी मुझे। तू इतना सोच मत, तू तो बस शादी की तैयारी कर बिटिया। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप बोलती हो। अरे दीदी, आप अचानक कैसे आना हुआ? आपने तो फोन करके बताया भी नहीं। अरे जीजू कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे। अरे गुड़िया, कैसी है तू, ठीक तो है ना? कैसे आना हुआ अचानक से? अरे दीदी बैठो, खड़ी क्यों हो आप? अरे बिटिया बोल तो सही, क्या बात हुई है, कुछ बता। अब बोलने बताने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्या बोलूं। पर हुआ क्या है बिटिया, ये तो बता। मम्मी, अब मैं उस आदमी के साथ नहीं रह सकती। अब तो मैं एक दिन भी नहीं गुजार सकती उस आदमी के साथ। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। मम्मी, उस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। और वो आदमी मुझे घुमाने कभी बाहर नहीं ले जाता है, और ना ही कभी मुझे बाहर खाना खिलाने ले जाता है। कभी बोलती हूँ मैं मूवी देखने के लिए तो वो मुझे भाषण सुनाने लगता है। अरे मम्मी, अब आप ही बताओ, मेरी शादी को हुए कितने दिन हैं? 1 ही साल हुआ है, फिर भी उस आदमी को मेरे ऊपर इंटरेस्ट ही नहीं है। मेरे बारे में जरा सा भी नहीं सोचता है। दीदी, आप जीजा जी के बारे में ऐसा क्यों कह रही हैं? जहाँ तक मैं जीजू को जानती हूँ वो बहुत अच्छे इंसान हैं। अरे तू मुझसे ज्यादा जानती है, तेरे लिए अच्छे होंगे। हाँ बेटा, सही कह रही है छोटी। बेटा, दामाद जी तो बहुत समझदार आदमी है। मम्मी, मैं रहती हूँ उनके साथ, मुझे पता है वो कैसे हैं कैसे नहीं। वो तो एक नंबर के कंजूस हैं, कंजूस। अरे दीदी, जीजा जी ऐसे नहीं है, मैं जानती हूँ वो कैसे हैं। उन्होंने मेरी पूरी पढ़ाई का खर्चा उठाया है, मैं नहीं मान सकती। और इतने अच्छे घर में मेरी शादी हो रही है जीजा जी की बदौलत। मम्मी जब बीमार थी तो पूरा खर्चा उठाया था और बड़े अस्पताल में दवाई चली थी। और आज भी वो कॉल करके मम्मी जी से रोज हाल चाल पूछते हैं। मैं नहीं मान सकती, जीजा जी बहुत अच्छे हैं। हो सकता है उन्हें बाहर घूमना मूवी देखना पसंद नहीं हो। बेटा, तू दामाद जी के अंदर की बुराइयां देखना बंद कर दे। तू तो सिर्फ अच्छाई देख, देखना सब ठीक हो जाएगा। बेटा, तू दामाद जी को फोन लगाओ और यहाँ बुलाओ। कुछ बात मैं करूँगी, कुछ तुम करना, तो उन्हें समझा लेंगे। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है बेटा। ठीक है मम्मी, मैं फोन कर रही हूँ, उन्हें बुलाती हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता अच्छे भले में ऐसे क्या हो जाता है। कुछ नहीं मम्मी जी, आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी जी, मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं मैं शाम तक आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, दामाद जी को तो हम समझा ही देंगे और तुम भी अच्छे से बोलना। हाँ मम्मी जी, मैं अच्छे से बोलूंगी और लड़ूंगी नहीं। आज के बाद कभी हमारी लड़ाई नहीं होगी। आपकी बात जिंदगी भर याद रखूंगी मैं मम्मी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में।